हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे मॉर्निंग में आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं मॉर्निंग में आपके पार्टनर आपके बारे में आज क्या सोचते हैं। वेट। ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूजन में है। ये पर्सन आपसे मैरिज तो चाहता है, एक्शन तो लेना चाहता है, आपके पास आगे आना तो चाहता है, आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन थोड़ी कंफ्यूजन में है। या तो इसकी कोई सिचुएशन सही नहीं है, या हालात सही नहीं है, ये परेशान है बंदा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपसे मैरिज करने के बारे में सोच रहा था आज मॉर्निंग में। अगर ये आपके साथ मैरिड है तो भी ये पर्सन आपके बारे में सोचता था, लेकिन कुछ सिचुएशन खराब चल रही है, आप दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, जिस वजह से ये बंदा थोड़ा सा परेशान और कंफ्यूजन में नजर आ रहा था। जी, ये पर्सन आपसे मैरी तो करना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है, और यहाँ पर आपको मिस करता हुआ नजर आ रहा, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, और आपसे ये प्यार करता है। आप इसकी दुनिया हो भाई। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहता है, आगे आना चाहता है, आगे बढ़कर अपनी दुनिया में एंट्री करना चाहता है, लेकिन इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आप कोई भी इसको एफर्ट नहीं डाल रहे इस रिलेशनशिप में। आप अपनी मस्ती में हो। देखो, ये क्वीन अपनी मस्ती में है यहाँ पर, ठीक है, अपनी अपने सेल्फ लव में है, यानी कि मस्ती मीन्स अपनी ज़िंदगी में मस्त है, उसको किसी से लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके पास दुनिया भर की चॉइस है, आप पैशनेट हो, और ये बंदा आपको सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है, और ये देख रहा है आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आप अपने पर मस्त हो, ठीक है। आप कोई भी एक्शन लेने वाले नहीं हो, इसको इस चीज़ की समझ आ चुकी है। मॉर्निंग में ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोच रहा था, आपके लिए आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था। और क्या सोच रहा था जी, ये बंदा क्वीन के लिए पैशनेट था, बहुत ज़्यादा पैशन है इसके अंदर, मिस करता, मैरिज करना चाहता, मुलाकात चाहता आपसे, ठीक है। ये क्वीन से प्यार करता है, इसलिए ये चाहता था कि मेरे प्यार भरे प्रपोजल को तुम एक्सेप्ट करो। ये कोई बात करना चाहता था, कोई कम्युनिकेशन करना चाहता था आपके साथ, ठीक है। सो इसके पास जो भी ऑफर है छोटी है। ये पर्सन यहाँ पर आपको मिस करता था, ठीक है। आज दिन में मॉर्निंग में ये पर्सन यहाँ पर आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता था, बात करना चाहता था, ये पर्सन कोई मैसेज करना चाहता था, ठीक है, आपको, लेकिन कर नहीं पाया, क्योंकि ये बंदा ना आज आपके लिए बहुत ज़्यादा मॉर्निंग में इमोशनल था। हो सकता है सुबह ही इसको आपकी याद आ गई, आप कैसे इसको प्यार देते, इसको याद आ गया, इसको लगा कि आपके साथ बैलेंस करना है। ये रोया भी हो सकता है इसके आंसू आ गए हो। आप आपके ड्रीम देखता है ये पर्सन, हो सकता है इसको आपके ड्रीम आए हैं कोई रात को, जिस वजह से ये पूरी रात सो नहीं पाया है, बहुत उदास रहा, बहुत हरमन मोड में बंदा रहा ये पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर अपने किसी एक्शन पर रो रहा था। ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। इसको लग रहा है इससे पहले बहुत देर हो जाए, मैं तुमको भी खो दूँ अपनी ज़िंदगी से, तो मुझे तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस इंसान ने हो सकता है बहुत चीज़ों को खो दिया है इसकी ज़िंदगी से, धीरे धीरे कर कर सब कट ऑफ कर रहे हैं भाई। ये पर्सन को लगता है मुझसे सब मूव ऑन कर रहे हैं, मुझे सब छोड़ रहे हैं, अब तुम भी मुझे छोड़ना चाहती हो, जो छोड़ना चाहते हो, ठीक है। सो ये डर रहा था पर्सन, ठीक है, आज रात कहीं तुम भी मुझे छोड़ना दो, ठीक है। इसने ज़िंदगी को कभी सीरियस लिया ही नहीं इस पर्सन ने। इसको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में अब मुझे मैरिज की, फैमिली की, बच्चों की ज़रूरत है। हो सकता है इसने फ्लटी नेचर की वजह से कभी सोचा ही नहीं मैरिज के बारे में, फैमिली के बारे में, लेकिन आज ये आपके बारे में सोच रहा था। आप एक फैमिली मटेरियल पर्सन हो भाई, मैरिज मटेरियल,
तो इस इंसान को आपकी याद आई, ठीक है। ये आज मॉर्निंग में ये भी याद कर रहा था कि इसने कैसे थर्ड पार्टी बनाई, कैसे किसी और को आपके ऊपर चूज किया और आपको धोखा दिया, ये चीज़ को लेकर याद कर रहा था। कंफ्यूजन में था आज, वो ज़्यादा सोच रहा था कि ये सब मैंने क्या किया। इसीलिए आप आज मजिशियन के रूप में हो, बदल गए हो आप। इसको ये भी था कि पास्ट में मेरे पास ऑप्शन थी, आज तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत है। आज क्या तुम मेरी बात मानोगे, क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगी, इसको नहीं पता। लेकिन ये सोच रहा था कि अपनी गलतियां सारी मानकर तुम्हारे साथ न्यू बिगिनिंग की जाए, रीयूनियन में आया जाए। ये कोई प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि आपके पास बहुत ऑप्शन पड़ी हैं। आपके आप बहुत से लोगों के साथ घिरे हुए इंसान हो, आपके फैंस फॉलोवर्स बहुत हो सकते हैं, आप फेमस इंसान हो यहाँ पर, या तो आप ऐसे इंसान हो कि आपको रिश्तों की कमी नहीं है। ये पर्सन बहुत उदास था, आप पर नज़र रखता है ये पर्सन, ठीक है। या सोच रहा था कि अपनी गलती की माफ़ी मांगकर इनके साथ आगे बढ़ा जाए। ये रुका हुआ है, एक नेगेटिव एनर्जी में गिरा हुआ ये पर्सन यहाँ पर। हो सकता है जहाँ पर ये वर्किंग है वहाँ पर ये लोगों से गाइडेंस लेता है, उस वजह से रुका रुका हुआ ये पर्सन यहाँ पर, ठीक है। इस वजह से इसने आपके साथ डेथ किया था रिलेशनशिप। अब लोगों से ये गाइडेंस लेता है कैसे मैं रिवर्थ करूँ, ठीक है। ये रिवर्थ करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। और इसको डाउट है यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं है, या इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिस वजह से इसने डेथ किया रिलेशनशिप अभी आपके साथ। लेकिन ये रिवर्थ चाहता है, क्वीन को मिस करता था, क्वीन के साथ मूव ऑन करना चाहता है, ठीक है। और यहाँ पर कि यहाँ पर किसी पर या तो ऐसा भी हो सकता है ना, यहाँ पर ये जो बंदा है यहाँ पर वर्क प्लेस में किसी के थ्रू यहाँ पर कुछ ये जहाँ पर ये वर्क करता है ना, वहाँ पर कोई पर्सन है यहाँ पर जो यहाँ पर किसी को कंट्रोल कर देता है, ठीक है। किसी को भी कंट्रोल कर सकता है, ऐसे कि कोई एक सिद्ध पुरुष होते हैं, ये उनसे बातचीत करता है कि मुझे ये पार्टनर चाहिए, मुझे इसके साथ रिवर्थ करना है, क्योंकि इसको लग रहा है पूरी तरह से डेथ हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। तो लेकिन आप तो इसकी वेट कर रहे हो, इसको लग रहा है आप मूव ऑन कर गए हो। तो ये यहाँ पर ना आपकी पिक्स दिखाता है लोगों को, आपकी पिक्स दिखाता है कि ये मेरा पार्टनर है, जहाँ आपने कोई इसको गिफ्ट दी है, ये बताता है इसने मुझे गिफ्ट दी है, ये उसके थ्रू ये यहाँ पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी नेगेटिव आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव पर हार करने की कोशिश करता है पर्सन, ताकि आप यहाँ पर इमोशनल हो जाओ, आपकी माइंड को स्टक करने की कोशिश करता है, ताकि आप इमोशनल हो जाओ, इसको प्रपोजल दो, इससे बात करो, आप इसकी विशफुलमेंट हो। ये पर्सन आपको भूल नहीं सकता, आपको मिस करता है, लेकिन ये भी सत्य है इसकी ईगो की वजह से आपका रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ है। यहाँ पर ये इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहता है, ये किसी गुरु से मुलाकात करता है, आज मॉर्निंग में भी इसने की है। और वहाँ पर गुरु ने हो सकता है इसको यहाँ पर पूरी तरह से बोल दिया है भी मेरा कुछ नहीं यहाँ पर लेना देना, इस इंसान को भाई मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आप यहाँ पर एम्प्रेस आ गई। हो सकता है उसने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब ये बंदा सीधा आपसे मैरिज का कोई प्रपोजल लेकर आना चाहता है, बात करना चाहता है मैरिज की ही। इसको समझ आ चुका आप पहले वाले बोले वाले पर्सन नहीं रहे हो, अब आप बहुत ज़्यादा डेंजर हो गए हो। ना ही आपको हैंग्ड की सिचुएशन में रख सकता है, ला सकता है। आपके ऊपर कुछ भी एक्शन जो आपके बैक पर जो भी ले रहा है ना, जो भी इन्होंने एक्शन लिए थे सब आपने बैक फायर कर दिए, सब बैक फायर हो गए। ये जो बंदा है यहाँ पर समझ चुका है, आपको सब तरह से नॉलेज है, आपको हर चीज़ का ज्ञान है। आपके साथ सीधे होकर अब इसे प्रपोजल ही देना पड़ेगा और बात ही करनी पड़ेगी, सीधी रिकनसाइल करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही कन्फ्यूज़न में बैठा रहूँगा मैं। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपसे बात करना चाहता है, इस रिलेशनशिप पर टीम वर्क करना चाहता है पर्सन। और मॉर्निंग में क्या सोच रहा था, ये जस्टिस देना चाहता है, ठीक है। और
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। यानी कि इसने जो भी किया ना आपके ऊपर, डायरेक्ट एनर्जी छोड़ता था ये पर्सन, ठीक है, उसका कोई असर नहीं हुआ। आज गुरु ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोल दिया अभी ये पावरफुल इंसान है, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। फीलिंग क्या है इस इंसान की? 8 ऑफ विजडम, इसको समझ आ चुकी है कि ये मेरा काउंटर पार्ट है, मुझे इस रिलेशनशिप पर वर्क करनी है। क्वीन ऑफ क्रिस्मा, इसको समझ आ चुका, तुम मेरी क्वीन हो, तुम मेरी डिज़ायर हो, तुम मेरी मोहब्बत हो, इसको समझ आ चुका। मुझे और मैं इसको कन्फ्यूज़न में नहीं रख सकता, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता डायरेक्ट एनर्जी के ज़रिए, क्योंकि इसको समझ आ चुका है कि आप एम्प्रेस हो। यहाँ पर किसी ने समझाया है इनको आज कि इसको तुम सिर्फ और सिर्फ, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इसके ऊपर तुम कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसको सिर्फ और सिर्फ तुम प्यार से न्यू बिगिनिंग कर सकते हो इसके साथ, ठीक है, इसको प्यार से समझाओ, ठीक है। ये ऐसा इंसान है, इसको प्यार की भाषा समझ आती है, यानी कि आपको, ठीक है। अब ये बंदा ना आपको ना प्यार की भाषा समझाएगा, प्यार से बात करना चाहता है ये पर्सन, प्यार से डील करना चाहता है, क्योंकि आप इसकी क्वीन हो, यानी कि इनको समझ आ चुका है आप इसके काउंटर पार्ट हो, ठीक है। आपके साथ इसको प्यार से रिलेशनशिप को बैलेंस करना होगा, टेम्परेंस। और अब ये चीज़ें, अब ये बंदा आपके साथ रिकनसाइल सेलिब्रेशन करना चाहता है। 3 ऑफ विजडम, ये कार्ड बीच में आ गया, ये सॉलिड कमिटमेंट देगा आपको, ठीक है, सारे टावर मूवमेंट को ख़त्म करेगा ये पर्सन क्वीन के साथ, जो भी इसने टावर मूवमेंट बनाया हुआ है ना। ये मजिशियन है, ये चाहे तो अभी ख़त्म कर ले, जो मजिशियन बना हुआ था, इसको लग रहा था मैजिक के जरिए अपने लवर प्लस मजिशियन, अपने लवर को पालूंगा, लेकिन आपने कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी ऐसी नहीं की जिससे कि इसको लगे कि इसका मैजिक काम करता है, ठीक है। अब ये बंदा खुद कंफ्यूजन में है यहाँ पर कि मैंने इतना कुछ कर दिया, इस पर असर क्यों नहीं हो रहा, ये बर्डनसम सिचुएशन में है। एस ऑफ विजडम, इसके दिल में आपके लिए मोहब्बत है बहुत ज़्यादा, ये आपको ना आपके दिल में ना अपने लिए मोहब्बत पैदा करना चाहता था, और आपको ना कंट्रोल करना चाहता था, बांध कर रखना चाहता था, ठीक है, क्योंकि आप इसको ना थोड़ी ईगो दिखाते हो, इस वजह से ये पर्सन आपको कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन आपको ये चीज़ पता चली, आपको बड़ा दुख हुआ, आपने अपने आप को कंट्रोल किया यहाँ पर, ठीक है। सारे सोर्स जो इसने आप पर भेजे थे वो सारे बैकफायर कर दिए। 9 ऑफ स्ट्रेंथ, अब ये पर्सन ना आपका सामना करना चाहता है, जितने भी इसने सोर्स आपको भेजे थे ना सब बैकफायर हो गए। ये पर्सन आपको बहुत मिस करता है, क्योंकि आप इसकी क्वीन हो, आप इसकी ज़िंदगी हो। अब इसको आगे बढ़ना होगा, इसको ये चीज़ समझ आ चुकी है, अब इसको एक्शन लेना होगा। इसने जितने भी सोर्स खड़े किए सारे ख़त्म करेगा। 8 ऑफ करिश्मा, क्योंकि ये यहाँ पर जो भी सोर्स खड़े किए थे ना इसने पास्ट में, ये उसको हटा नहीं पा रहा था, इसीलिए ये पर्सन यहाँ पर आपके रास्ते में ना रुकावटें पैदा कर रहा था, आपको स्टक करना चाहता था कि आप खुद यहाँ पर रिवर्ट करो डेथ रिलेशनशिप में। ये ना कोई माइंड गेम खेल रहा था आपके साथ बैठकर, ताकि आप इसको कोई कमिटमेंट दे दो, ताकि मुझे कमिटमेंट देना ना पड़े इस क्वीन को, ये क्वीन खुद मेरे पास आ जाए चलकर, ऐसा ये सोच रहा था कोई आप ही एक्शन ले लो। लेकिन आप अड़े हुए हो, आप कहते हो मुझे जस्टिस दो, क्योंकि इसने ना यहाँ पर लव ट्रायंगल बनाया था, हो सकता है इसने किसी और को चूज किया था आपके ऊपर, किसी के साथ खिचड़ी पकाई थी इसने। तो ये पर्सन बजाय इसके की चीज़ों को सही करने, ये ब्लैक मैजिक करने लगा। द मून, ये फुल मून और न्यू मून पर आपके ऊपर कुछ ना कुछ छोड़ता था, जिससे कि आप स्टक हो जाओ, आप इसके पास लौट आओ, लेकिन आप नहीं आ रहे हो, ठीक है। 7 ऑफ स्ट्रेंथ, अब इसकी स्ट्रेंथ ख़त्म हो रही है, आपके पास बहुत ऑप्शन है। अब इसका दिल कहता है अगर इसने यहाँ पर अभी और एक्शन ना लिया ना, आप इसकी ज़िंदगी से चले जाओगे। अब ये एक्शन लेना चाहता है, इसलिए, ठीक है, ले रहा है एक्शन जी। हर्मिट मोड पे है, बहुत उदास है, अब ये एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, मैरिज करना चाहता है ये पर्सन आपसे, ठीक है जी। तो इसके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं।
जस्टिस करना चाहता किसी प्रकार का, सेलिब्रेशन चाहता आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहता। माइंड में ये सारी बातें चलती है कि आप बहुत स्ट्रोंग हो, आपसे मैरिज करना चाहता है ये बंदा। ये पर्सन यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहता है। मसला ये है, इसने कंफ्यूजन में है, इसने दो पार्टियों में जगल किया, किसी से गाइडेंस लेकर आपके रिलेशनशिप को एंड किया, लेकिन आज भी ये गाइडेंस ही लेता है लोगों से और साइलेंट बैठा हुआ है। आज किसी ने इसको गाइड किया कि जाओ उसको इमोशनल होकर कप ऑफर करो, नहीं तो वो कोल्ड डिटैच है, तुमसे कभी बात नहीं करेगी। ये यहाँ पर वर्क करता है, वहाँ पर किसी ने इसको गाइडेंस दी है कि जाओ भाई, उसके पास बहुत ऑप्शन है। अगर तुम ऐसे ही बैठे रहे, स्लीपलेस नाइट में रहे, दर्द में रहे, रातों को जागते रहे, तो रिश्ता तुम्हारा पूरी तरह से डेथ हो जाएगा। पूरी तरह से डेथ हो जाएगा। तुम्हारा पार्टनर किसी और के साथ बैलेंस कर लेगा। इससे पहले कि वो किसी और से बैलेंस करे, तुम यहाँ पर एक्शन दिखाओ, उसके साथ बैलेंस करो, उसको प्रपोजल दो, अदरवाइज वो तुम्हारी ज़िंदगी से चला जाएगा। यस, इसको लग रहा है वो एक्शन ले लेगा, यानी कि आप। तो ये बंदा आज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है। जब से इसको किसी ने गाइड किया है, कोई गुरु है ये, उसने बोला है एम्प्रेस के साथ न्यू बिगिनिंग करो, इसको मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। सो ये पर्सन आज के दिन बहुत ज़्यादा दुखी और हैरान था कि मेरे किसी भी मैजिक का क्वीन पर असर क्यों नहीं हुआ। तो आज इसको समझ आ गया कि डेविल भी यहाँ पर इसकी सहायता नहीं कर सकता। सो ये पर्सन अब आपको कोई प्रपोजल देने के लिए आ रहा है। आप इनकी विशफुलमेंट हो, क्योंकि ये आपको मिस करते हैं, आप पर नज़र रखते हैं। सो अब इनकी तरफ से कोई सॉलिड कमिटमेंट की आप वेट कर सकते हो भाई। ये पर्सन स्ट्रेस में है, आज आपसे बात करेगा। यस, रीयूनियन होने के चांसेस हैं। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।